नमस्कार किसान साथियों, आज F2DF की टीम प्रदीप भाई के पास आई है। प्रदीप भाई जिन्होंने 3 साल पहले बागड़ी मिल्क पार्लर उसकी शुरुआत की थी। तो सबसे पहले प्रदीप भाई आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो प्रदीप भाई सबसे पहले नाम के बारे में बताइए कि बागड़ी मिल्क पार्लर, वो नाम कहाँ से दिमाग में आया था जिसकी आपने शुरुआत की? हाँ, बागड़ी एक शब्द है जो बागड़ से बना है। बागड़ी बागड़ से बना है। तो बागड़ वो एरिया है जो तरकी दादरी से लेकर गुजरात तक फैला हुआ है जी। देसी गाय की उत्पत्ति और ऊँट की उत्पत्ति उसी क्षेत्र से होती है जी। तो हम गाय का दूध बेचना शुरू किया था, गर्म दूध पार्कों में पिलाना। तो उसके लिए क्या था, अभी भी गाय का दूध लेके उससे प्रोडक्ट बनाते हैं, गाय का घी बेचते हैं। तो बेसिकली मेन थीम हमारी उसी के आसपास है, तो इसलिए बागड़ था। और बागड़ का खान पान इसलिए है कि बागड़ में पानी कम है जी। और पानी कम है का मतलब पानी गहराई से भी आता है, तो खान पान वहाँ शुद्ध रहता है सारे। अच्छा, अगर वहाँ की चीज़ें अगर आज भी खाएंगे, हम सारा घी अपना वहीं से लेके आते हैं। हाँ। तो ये इसके पीछे का लॉजिकल है कि इसको बागड़ी शब्द के नाम से। अच्छा, बागड़ी शब्द आपने वहाँ से शुद्धता के लिए अपनाया था और वहाँ से आया है बागड़ी शब्द। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करूँ बागड़ी मिल्क पार्लर, ये मिल्क पार्लर की शुरुआत ये दिमाग में कैसे है कि हमने ब्यूटी पार्लर देखे, बहुत सारी चीज़ें देखी, लेकिन ये बागड़ी मिल्क पार्लर, तो ये शुरुआत कहाँ से हुई थी, कहाँ से दिमाग में आया था कि ये चीज़ इसकी शुरुआत कर सकते हैं? देखिए, मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि मैं हरियाणा के तरकी दादरी जिले के मांडी गाँव से रहने वाला हूँ जी। और गांव से निकल के मैंने अपनी पढ़ाई की, MBA करने के बाद कॉरपोरेट्स की अच्छी कंपनियों में काम किया। तो बेचते बेचते हमेशा मन में एक सवाल आता था कि जब कंपनियों का सामान बेच सकते हैं तो किसान का सामान क्यों नहीं बेच सकते जी। ये बात मैं अपने छोटे भाई धर्मेंद्र से साझा करता था। तो शुरू से था कि कभी ना कभी तो करेंगे। तो सोचते सोचते 9.5 साल निकल के जॉब कर रहे थे। फिर एक दिन ऐसे ही डिस्कशन किया तो नौकरी छोड़ दी। तो उसके बाद ये था कि क्या बेचा जा सकता है। इसके लिए मैं देश के 24 राज्यों में 74-75 दिन घूमा जी। तो उसके बाद मैं कंक्लूड कर पाया जो अपने हिसाब से कि भाई किसान के उत्पाद या तो दूध या दूध से बने उत्पाद होंगे जी, या अनाज दालें आटा इस तरह की चीज़ें हैं, या पोल्ट्री से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो पोल्ट्री मेरे को सूट नहीं करता था कि मैं नहीं खाता हूँ। तो अनाज दाल ये था कि मैं बाद में देखूंगा। शुरू में डेयरी प्रोडक्ट्स है, इस पर फोकस करते हैं जी। तो इसके लिए था दूध जब पार्लर होता है तो पार्लर का मतलब उस चीज़ की बोलता है तो दूध का पार्लर खोलते हैं जी। और अब तो बड़ी बड़ी कंपनियों ने भी पार्लर के नाम से अपने आउटलेट खोलने शुरू कर दिया हमारे नाम के बाद जी। हाँ, आपने देखा ही होगा। बिल्कुल, तो ये इसके पीछे की सोच थी, इसलिए नाम जी। हाँ, उसके बाद शुरुआत कैसी हुई आपकी, जब जैसे धीरे धीरे चीज़ों को बढ़ाते गए, आज के वक्त में आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट भी हैं जो हम देख पा रहे हैं, तो शुरुआत कहाँ से हुई थी वो बताइएगा एक बार। हमने शुरू में पार्कों में जाके और छोटे छोटे कॉर्पोरेट ऑफिस में जाके और जो यूनिवर्सिटी के फंक्शंस हैं वहाँ जाके हम गर्म दूध पिलाते थे जी। 17 दिसंबर 2018 को शुरुआत हुई थी। तो दिसंबर सर्दी का महीना होता है। हाँ। तो फिर धीरे धीरे हमने, ताकि सारे लोग दूध नहीं पीते भाई, तो फिर हमने खीर बनानी शुरू की जी। उसके बाद गर्मी आ गई तो गर्मी में हमने ठंडा बादाम मिल्क, ठंडी खीर, लस्सी, हरियाणवी राबड़ी, इस तरह की चीज़ें धीरे धीरे जोड़ते चले गए जी। दौरान लॉकडाउन आ गया बीच में, जब जैसे ही सेट हुए थे जी। तो उसके बाद नए चैलेंजेस थे जिन किसानों के, अब देखिए ज़मीन देती है दूध, गाय भैंस दूध नहीं देती जी। हाँ, जो खाएंगे पिएंगे वही दूध देंगे बिल्कुल। तो हमने आसपास रोहतक के 3 गाँव, रुड़की, बालोद, इन गाँव में किसानों के ग्रुप बनाए, उनको इस तरह से ट्रेन किया कि न्यूट्रिशियस मिल्क पैदा किया जाए। न्यूट्रिशियस मिल्क पैदा होगा जब पशु का चारा न्यूट्रिशियस होगा। हाँ बिल्कुल, मतलब पशु जो खाएगा वही वैसा ही दूध देगा कहीं ना कहीं। दूध में कैल्शियम तभी आएगा जब पशु के चारे में कैल्शियम होगा जी। हाँ, तो हमने उन किसानों को ट्रेन किया, वेटरनरी डिपार्टमेंट के साथ मिलकर उनकी ट्रेनिंग भी करवाते हैं समय समय पे। हाँ, और कस्टमर से हम इंटरेक्शन करवाते हैं, क्योंकि एक लेवल के बाद सभी को रिस्पेक्ट, रिवार्ड, रिकॉग्निशन चाहिए होता है। हाँ बिल्कुल, हम किसान की परवाह नहीं करते। मैं हर बार कहता हूँ कि कोई इंटरव्यू हो चाहे बातचीत हो, तो हम किसान की परवाह करेंगे जो हमारी करेगा जी। हाँ बिल्कुल। बातचीत जैसे आपने प्रोडक्ट बढ़ने की बात की ना, तो उन किसानों के हमने ग्रुप बना दिए, दूध लेने लग गए, लॉकडाउन लग गया। हाँ, तो उसके बाद दूध का तो ये है ना कि शाम को दूध पैदा होगा, सुबह पैदा होगा, तो उसको तो 1 घंटे के अंदर देखना है कि क्या करना है बिल्कुल। हाँ, तो हमने उन किसानों को कहा कि भाई अब घी बना लो। ठीक है। हाँ, घी को आप लंबे समय तक स्टोर कर सकते हो। स्टोर करेंगे, फिर देखेंगे क्या करेंगे जी। उसके बाद घी बनाया तो फिर हमने बेसन के लड्डू बनाने शुरू कर दिए, जलेबी बनानी शुरू कर दी जी। तो जब उन किसानों को लगा और बाकी ने भी उनको देखा कि लॉकडाउन में भी हमारी परवाह की है, तो बाकी किसान आए, वो बोले जी हमारा भी दूध ले लो। हाँ, हम भी इस तरह से पैदा कर देंगे। तो फिर हमने महावर भी बनानी शुरू कर दी, ज़्यादा लोगों को भाई कैसे बनेगा। तो धीरे धीरे प्रोडक्ट बाय डिफॉल्ट जुड़ते चले गए जी। मतलब कहीं ना कहीं प्रोडक्ट, जैसे आपने सवाल पूछा था कि प्रोडक्ट कैसे बढ़ते चले, मतलब धीरे धीरे मतलब प्रॉब्लम आती गई, प्रॉब्लम का सोल्यूशन करते गए, धीरे धीरे प्रोडक्ट है वो अपने आप उनका इजाद होता गया। जब चीज़ थी उसमें आप जैसे साथी किसान सब मिलके थे कि कोई भी चीज़ होगी ना, ये इस खेती बाड़ी के आधारित मॉडल की ये विशेषता है
इससे बहुत से लोगों का जुड़ाव है और ये इसकी ताकत है बाकी लोगों से अलग करती है। जी हाँ। तो सब ने मिलके किया, अकेला मैं तो एक चेहरा हूँ जी। मैं इतना ही सर है आपको, इतना ही बाकी साथी जो हमारे प्रमोशन में भी हेल्प करते हैं, चाहे प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हो, किसान साथी या रेगुलर कुछ ग्राहक भी ऐसे आते हैं जो सजेशन देते हैं कि क्या अच्छा कर सकते हैं। जी। तो सभी को सर है इसका, अकेला मेरे को। ठीक। अच्छा एक बताइएगा कि यहाँ से मतलब अगर जैसे मैं समझ पाया हूँ कि बहुत सारे साथी हैं जो आपसे जुड़ चुके हैं, तो कितने किसान साथी हैं जो जुड़ चुके हैं, क्या उनको बेनिफिट हुआ थोड़ा वो बताइएगा एक बार, क्योंकि लोग देखेंगे उनको भी लगे कि कहीं ना कहीं और भी साथी हैं जो जिनको लगे आपसे जुड़ सकते हैं, वो बताइएगा थोड़ा एक बार। बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा है। जो जितने भी अपने देश में बड़े कोऑपरेटिव्स हैं, हाँ। या प्राइवेट प्लेयर है जिनको हम दूधिया बोलते हैं, जी हाँ। उनके लिए किसान सिर्फ एक मिल्क प्रोड्यूसर है, दूध उत्पादक है। बिल्कुल। किसी घर से मान लो आज 15 लीटर दूध आता है, कल 4 लीटर आएगा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उनको। हाँ लेके चले जाते। बिल्कुल। हमारे लिए वो चैनल पार्टनर है, हम जी। उसकी वेलबींग के लिए कंसर्न है। मार्केट से हम उसको लगभग 27-28% ज़्यादा रेट देते हैं जी। प्लस उसको ये भी निश्चित करते हैं कि जब आपका पशु दूध नहीं दे रहा तो इसकी कैसे देखभाल करनी है, डिवॉर्मिंग करनी होगी, उसके चारे का ध्यान रखना है, दूध की हैंडलिंग कैसे करनी है प्रोफेशनली, और जब उसको पैसा भी अच्छा मिलता है, उसको रिस्पेक्ट रिवार्ड रिकॉग्निशन भी मिलता है। हम 3 महीने में सुनिश्चित करते हैं कि हमारे किसानों की मीटिंग एक बार कस्टमर से हो जी, उसको भी लगे कि मेरी भी वैल्यू, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है तो उसमें विश्वास बढ़ता है। बिल्कुल। कहना कि आपने जो बात ये बात तो मुझे भी बहुत अच्छी लगी है कि सब लोग बात करते हैं किसान को प्राइस सही मिले, किसान को सम्मान मिले, उसकी बात कोई नहीं करता। जहाँ पे मैं समझ पाया कि भाई अगर ग्राहक के साथ जुड़ेगा, ग्राहक को पता होना चाहिए किसके पास से उसका दूध आ रहा है, और सब किसान को अगर सम्मान मिलता है तो आज के वक्त में सम्मान ही तो किसान को बचता है कहीं ना कहीं। 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करने के बाद सम्मान सबको चाहिए होता है। जी शुरू में भी कहा था रिस्पेक्ट रिकॉग्निशन। हाँ। तो हमारी कोशिश शुरू से रही है कि उस किसान का इंटरेक्शन करवाएं, और थोड़े दिनों में मेरी कोशिश रहेगी कि यहाँ कुछ प्रिंटिंग करवा के उन किसानों के नाम नंबर भी मैं अंकित करूँ। जी। हमने अपनी वेबसाइट बनवा ली, उसको भी अपडेट करवा के वहाँ भी हम इन किसानों की सारी डिटेल्स डालेंगे। जी। और मुझे खुशी इस बात की कि आप जैसे साथियों की वजह से हमारे घी और सारे प्रोडक्ट्स लगभग देश के हर राज्य में पहुँचते हैं, कुरियर के माध्यम से हम भेजे हुए हैं, जबकि हमारी वेबसाइट आज भी 7-8 से ही है, उसके माध्यम से कोई ऑर्डर नहीं आता। तो ये हमने प्रोडक्ट की क्वालिटी सुनिश्चित की है। किसानों के बारे में हम पहले दिन से ही इस बात के लिए चिंतित हैं कि किस तरह से उनको उसके बेहतर मूल्य की कोई परिभाषा नहीं होती, मैं रेम्युनेटिव प्राइस की बात करता हूँ। ठीक है प्रदीप जी, मतलब ठीक है, अभी जो मैं समझ पाया हूँ कि अभी किसान साथी हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं, आगे आप कहीं ना कहीं कस्टमर बेस बनाना चाहते हो और बन रहा है अभी धीरे धीरे कस्टमर बेस है, और साथी कैसे जुड़ सकते हैं आपसे, उनके लिए कैसे पहल कर सकते हैं वो बताइएगा एक बार। देखिए, जो किसान अपना जो कुछ भी पैदा करता है, हाँ, और हमारी कोशिश होती है, आपने जैसे बाहर देखोगे तो हम एक साथी से शहद लेके बेचते हैं, कुछ हाँ। किसानों सरसों का तेल ले रहे हैं जी, गुड़ शक्कर खांड लेके बेच रहे हैं। हाँ। जो भी किसान से संबंधित उत्पाद हैं जो किसान के खेत में पैदा होते हैं, और कोई किसान जुड़ना चाहे, देखो मैं ग्राउंड की बात करता हूँ जी, यहाँ पहले दिन से 30 उम्मीद के साथ कोई आए कि भी बहुत ज़्यादा सेल उसके प्रोडक्ट की हो जाएगी, तो ऐसा संभव नहीं है। हमने ही पहले दिन 2 गिलास दूध के बेचे थे जी। तो जो किसान धैर्य के साथ जुड़ना चाहते हैं तो उनके लिए हम हमेशा सहयोग है, हम पूरी ट्रांसपेरेंसी रखते हैं। वो खुद लिख पाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो हम कस्टमर के लिख के बताते हैं, उसका नाम नंबर देते हैं कि उस किसान का उत्पाद है जी, वो पैदा करता है, आप उससे पूछ सकते हैं। हम एक मिनिमम मार्जिन के ऊपर काम करते हैं जिसका ग्राहक को भी पता होता है और देने वाले किसान को भी पता होता है। तो वो किसान जुड़ सकते हैं जो उत्पाद जिनको लगता है कि बागड़ी मिल्क पार्लर के माध्यम से अपना कोई उत्पाद दे, उनको लगता है कि हमें देना चाहिए, तो हम बिल्कुल पूरी सहायता करेंगे जो हमारे से हो पाएगा। अच्छा, अब जैसे अब आपके दिमाग में अगला प्लान क्या है, जैसे कैसे अपने बिजनेस को एक्सपैंड, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि कोई बिजनेस हो एक्सपैंड होना ज़रूरी है ताकि आप उसको फैला पाएँ और बाकी साथियों को भी फ़ायदा हो सके उस चीज़ का, वो कैसे हो पाएगा? सवाल बिल्कुल ठीक है। इसके जवाब पे आने से पहले मैं यही कहूँगा, अपने बिजनेस की किसान को उद्यमी बनना ही पड़ेगा। हाँ, उद्यमिता के बिना उसका है नहीं, और उसको उद्यमिता का सीधा मतलब जैसे आपने कहा कि एक्सपेंड करना ही पड़ेगा, ज़्यादा कस्टमर जोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होता है तो उसके साथ उसकी सारी चीज़ों के खर्चे भी बड़े होते हैं, ब्रांड इमेजिंग भी होती है, ज़्यादा लोग भी जुड़ते हैं और लोग भी आएंगे, तो जब तक वो बढ़ेगा नहीं तो चलेगा भी। जी हाँ। तो हमारी जैसा कि मैंने बताया कि एक तो ऑनलाइन हमारे प्रोडक्ट लगभग देश के हर राज्य में जाते हैं। जी हाँ। तो जिसमें घी हो गया, मिठाई होगी, जिसमें बेसन के लड्डू, मावा बर्फी, रसगुल्ले, गुलाब जामुन जो हम बनाते हैं। जी। अब मैंने जैसा बताया शहद और ये उत्पाद भी जोड़ लिए, तो एक तो ऑनलाइन का ज़माना है, हम उसको प्रमोट कर रहे हैं। बिल्कुल।
दूसरी बात हमारी कोशिश है कि जैसे ही आप सबको पता है कि 3 साल कोविड ने ब्रेक लगा दिए, हाँ। तो इस साल के आखिर तक हमारी कोशिश है कि दिल्ली में हम अपना एक आउटलेट खोल लें जी। और एक बार उसकी फंक्शनिंग स्मूथ हो तो अगले साल मार्च अप्रैल के बाद हम फ्रेंचाइजी मॉडल पे आना था। अच्छा, मतलब उसके बाद ताकि कहीं ना कहीं ये है, और आपने बहुत अच्छी बताई कि किसान को उद्यमी बनना पड़ेगा, वो ज़रूरी है। और आज के वक्त में प्रोसेस फूड का ही समय है, मतलब किसान अगर कच्चा सामान बेच के सोच रहा पैसे कमा पाएगा वो बहुत कठिन है, लेकिन हाँ अगर प्रोसेसिंग में आएगा उसके बाद अपना सामान को बेचेगा, उसमें वैल्यू ऐड करेगा, तो उसको मुनाफा भी कहीं ना कहीं ठीक ठाक हो सकता है। बिल्कुल ठीक बात आपकी, जिसमें मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा जी कि किसान अलग से काम ना करें, अपने 5, 7, 10 लोगों का एक समूह बनाए जिसमें कुछ लोग पैदा करें, कुछ प्रोसेस करें, कुछ बेचें। जी 3 काम करने पड़ेंगे अलग अलग से, पैदा करने वाले अलग, प्रोसेस करने वाले अलग, बेचने वाले अलग। जी हाँ, तब मतलब इसका मतलब benefit एक ही ले व्यक्ति एक ही काम करेगा तो कठिन हो सकता है, एक आदमी उगाएगा, एक आदमी मुझे लगता है प्रोसेस करेगा, एक संभव आदमी नहीं है। बिल्कुल वो पैदा करके फिर प्रोसेस करेगा फिर बेचेगा तो संभव नहीं है, क्योंकि किसान के उत्पाद की वो किसान प्रोडक्ट्स है तो एक लाइफ साइकिल तो उन सब की होती है कि बिल्कुल। बाद ही खराब होंगे, चाहे दूध से संबंधित प्रोडक्ट हो, चाहे आटा दाल जिस तरह की जी चीज़ें हाँ। हैं, तो उसको अलग टीम बनानी पड़ेगी। उपभोक्ता को ये चीज़ें लगातार चाहिए होती हैं, बिल्कुल। आपने एक बार दे दिया, हाँ। इसके लिए अलग टीम बना के काम करेगा तो ज़्यादा बेहतर है। जी बिल्कुल, ये आपने अच्छी बताई कि कैसे किसान साथी हैं समूह में मिलके अलग अलग काम करके भी एक इकट्ठा बिजनेस मॉडल खड़ा कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, आज के जो किसान साथी हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे अपनी तरफ से, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं जो हम देख पा रहे हैं आपके पास तो बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। यहाँ पे मनोहर लाल खट्टर जी भी आके चाय पी के जा चुके हैं, फ़ोटो लगी हुई है, हम आपको दिखाए भी गए। तो और साथियों को क्या प्रेरणा देना चाहोगे वो बताइएगा एक बार। देखिए, मैं प्रेरणा तो नहीं दे सकता, मैं उनको एक सलाह दे सकता हूँ जी। कि कोई भी काम शुरू करें वो पूरी तैयारी के साथ करें। अक्सर हम कोई भी काम शुरू करते हैं उम्मीदों के साथ, तैयारी के साथ नहीं करते हैं जी। तो पूरी तैयारी के साथ करें, पूरे धैर्य के साथ करें। उस काम जो काम करना चाहते हैं उस काम के बारे में पर्याप्त जानकारी जुटाएं, धरातल पर रह के सीखें, उसका डाटा जो जुटाएं। संभव हो तो दुनिया कहीं भाग के नहीं जा रही, उस काम से संबंधित कहीं नौकरी करें जी, ताकि आपको वास्तविकता पता लगे। फिर आप वो काम करना चाहेंगे तो उसको पर देखिए उपभोक्ता को, जैसा मैंने शुरू में ही बताया, मैं हर बार रिपीट करता हूँ कि बागड़ी मिल्क पार्लर का एक उद्देश्य है कि उपभोक्ता को शुद्ध ताज़ा चीज़ें मिले, किसान के उसको उत्पादों का बेहतर मूल्य मिले, गांव के कब पढ़े लिखे और अशिक्षित लोगों को रोजगार मिले जी। तो इसमें किसी का किसी से कंपटीशन नहीं है। जी जितने हाँ। बाकी साथियों के मैसेज है कुछ ज़्यादा लोग आएंगे इसी उद्देश्य के साथ आएंगे तो पीछे उपभोक्ता का भी भला होगा। हाँ। क्योंकि सभी लोग हैं, उनको अकेला कोई भी आदमी कैटर नहीं कर सकता। हाँ तो उनका खुद का भी फायदा होगा, उपभोक्ता को चीज़ें मिलेंगी, बाकी लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये बिल्कुल। मैसेज है कि आइए, इसमें बहुत स्कोप है। बिल्कुल सही बात जानकारी दी। हमारा एक ही प्रयास रहता है हमेशा कि एक किसान साथी की नॉलेज से, एक किसान के एक्सपीरियंस से अन्य किसान साथियों को फ़ायदा हो उसके, उनको नॉलेज प्राप्त हो उसके। ऐसी वीडियोस हम आपके लिए बना के लेके आते रहेंगे। अगर आपको देखना है बागड़ी मिल्क पार्लर में विजिट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे रोहतक के अंदर जाट कॉलेज के बिल्कुल साथ में है। यहाँ पे आप किसी से भी पूछ सकते हैं, आपको एड्रेस मिल जाएगा बागड़ी मिल्क पार्लर। हम लोकेशन भी डाल के रखेंगे। प्रदीप भाई है, बहुत सारे किसान साथियों को ट्रेनिंग भी दे चुके हैं, वो अपना खुद का अलग व्यवसाय भी शुरू कर चुके हैं। किसान के लिए ज़रूरी है उद्यमी बनना, जैसे प्रदीप भाई ने कहा। आपको कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो इनके पास आइए, विजिट कीजिएगा, जाके इस मॉडल को देखिएगा और अपना कोई भी काम शुरू करने से पहले तैयारी ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि हम तैयारी, जो प्रदीप भाई ने यही बोला, मुझे भी बहुत अच्छी बात लगी है, हम काम शुरू करते हैं उम्मीदों के साथ नहीं, तैयारी के साथ काम शुरू कीजिएगा, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। धैर्य रखिएगा बस। ऐसी वीडियोज़ हम आपके लिए बना के लेके आते रहेंगे। आप हमसे जुड़े रहिएगा, हमें ऐसे प्यार दे रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।